हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। क्लास 10 का वीडियो लेके आए हैं आज, और आज हमें स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाद में आएगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट का मतलब क्या होता है। क्लास 9th में शायद आप लोगों ने वेव्स, एक चैप्टर है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें बताया जाता है कि वेव्स जो है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक होता है मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती है जिनके प्रोपेगेशन के लिए हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे सन से जो रोशनी आती है, सन से जो लाइट आती है, वेव आती हैं चल के, तो उनको कोई मीडियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जहाँ पे सन है वहाँ कोई मीडियम थोड़ी ना है। समझ रहे हो बात को आप? तो वही चीज़ लाइट का सीन होता है। लाइट भी एक तरह का क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, और हम उसको लाइट को एनर्जी भी कह सकते हैं। तो ये लाइट का एक जनरल मीनिंग होता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, चलो अब वो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये है हमारा टॉपिक जिसको हमें कवर करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्लेक्शन से तो आपको फील आता है कि कोई चीज़ आई, टकरा के फिर चली गई, लेकिन चली कहाँ गई? रिफ्लेक्शन का मतलब है उसी मीडियम में वापस चले जाना। जैसे अगर मान के चलो कि ये है एक प्लेन मिरर, इसमें मैंने ये कर दी है पॉलिश। ठीक है, यहाँ पे हो गई पॉलिश। इस पॉइंट को, इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। ये सारी चीज़ें आप सुनते जाना अच्छे से। इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। ऑब्वियस सी बात है, इस प्लेन पे ये 90 एंगल बनाएगा तो नॉर्मल ही होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है प्लेन मिरर। ये होता है प्लेन मिरर, इसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, अब इस पे मान के चल रहा है कि एक कोई लाइट इंसिडेंट हुई इस तरह से। तो जो लाइट इंसिडेंट हुई है उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ये यहाँ से टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये इंसिडेंट हुई, यहाँ से टकराने के बाद वो वापस चली गई, उसी मीडियम में वापस चली गई, तो उसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हुआ। अब ये देखो, लाइट ऊपर वाले मीडियम से आ रही थी, इस प्लेन मिरर के ऊपर एक मीडियम अलग होगा, नीचे कुछ मीडियम अलग होगा। ठीक है, तो ये जो लाइट है वो प्लेन मिरर के ऊपर वाले मीडियम से होके इंसिडेंट हुई है, और फिर टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली गई है। बस इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे ये पॉइंट है जहाँ पे नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों मिलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी इस पॉइंट पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई है। ठीक है, वहाँ पे नॉर्मल भी वहीं उसी पॉइंट से होके गुजर रहा है, तो इसको हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं आई। ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं आर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आई और आर होते क्या हैं। आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो हमारा आर है इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताओ भाई, कोई दिक्कत है? आई जो है वो क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इतनी बात में कोई दिक्कत है आप लोगों को तो बताएं। इतनी बात में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। चलो इतना पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना पहले नोट करें आप लोग। मेरे ख्याल से इतनी बात में कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, अच्छे से क्लियर है सबको। ठीक है, नहीं हो क्लियर तो आप बता देना, कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। द फिनोमेना टू
change the phenomena, to change the path of light, to change the path of light without change in medium, without change in medium, यानी मीडियम के चेंज हुए बिना पाथ में जो चेंजमेंट आ जाता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो लो आप अच्छे से, लाइट इस तरह से आ रही थी। अच्छा, इस लाइट को जाना तो यहाँ चाहिए था, अगर यहाँ पॉलिश ना होती तो ये ऐसे ऐसे चली जाती, सीधी करके चली जाती। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिश है, इस पॉलिश की वजह से लाइट में क्या होगा, एक बेंडिंग आएगा, मुड़ेगी लाइट। उसमें क्या टेंडेंसी आएगी कि लाइट जो पाथ है वो अपने पाथ को चेंज करेगी, मुड़ जाएगी। तो इसी चीज़ को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने क्या लिखा है, द फिनोमेना टू चेंज द पाथ ऑफ लाइट, टू चेंज द पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम, मीडियम के चेंज हुए बिना पाथ में, लाइट के पाथ में जो चेंजमेंट आता है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत है, नोट करो इतना, कोई दिक्कत आ रही तो बताओ। मेरे ख्याल से तो इतनी बातों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इनकेस अगर आपको तब भी कोई दिक्कत आ रही तो बेझिझक बता देना, ठीक है, कमेंट कर देना आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया इतना, कोई दिक्कत? चलें आगे, मिटाएं इसको, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको। मैंने देखो प्लेन मिरर बोला है, इसको आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने मिरर के बारे में उतना डिटेल तो बताया नहीं, अभी मिरर के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया। तो आप इसको प्लेन मिरर, अभी आप मान के चलो कि ये प्लेन मिरर है, अभी बताएंगे मिरर क्या होता है आगे, लेकिन इसको आप और क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं। देखो कहीं लिख दूँ, स्पेस है, यहाँ लिख देते हैं, इसको आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, इसको आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं। समझ गए बात को, ठीक है, ओके। चलो अब बढ़ते हैं आगे, इसको करते हैं साफ, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपना। हटा दे रहे हैं इसको भाई, कोई दिक्कत? चलो नोट हो गया होगा सबका वैसे, ठीक है। अब नहीं हुआ होगा तो फिर क्या, मिटा गई, अब तो देख लेना, बाद में वीडियो से नोट्स बना लेना अच्छे से, नोट्स अच्छे से बनाते रहना प्रॉपर, क्योंकि बिना नोट्स के कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई देखो आइंस्टाइन तो है नहीं कि एक बार देखा और सब क्लियर हो गया, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो होगा क्या यहाँ कि मैं बोर्ड पे कि इतना लिखता हूँ, वो क्यों लिखता हूँ, जिससे कि तुम अपने नोट्स अच्छे से बना सको, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दिया करो, नोट्स बना लिया करो। अभी तो चलो ये प्रीमियर चलेगा, एक्सट्रीम मतलब लाइव जैसा चलता है, ठीक है। तो इसमें तो तुम पॉज करोगे तो मैं तो आगे बढ़ ही जाऊँगा। तो यहाँ पे ये सीन होता है कि पहले आप ये वीडियो पूरा देख लो, फिर जब आप टाइम निकालो, फिर आप जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, जब ये प्रीमियर ख़त्म होगा तो वीडियो अपलोड हो जाएगा चैनल पे। अपलोड होने के बाद फिर आप वीडियो को पॉज कर करके आप अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स पे एक विशेष ध्यान देना है आप लोगों को, बिना नोट्स के कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर बुक्स तो यार देखो सबके पास अवेलेबल होती है, तो बुक का मतलब नहीं कि सर बुक में तो सब लिखा है, लिखा तो बहुत कुछ है यार। इतने अगर फिर होता तो फिर सारे बच्चे बुक से ही पढ़ लेते, फिर क्यों यार हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देख लेना अपने हिसाब से, थोड़ा नोट्स अच्छे से प्रॉपर करते रहो, जिससे तुम्हें ही बेनिफिट मिलेगा। चलो बातें हो गई, अब बढ़ते हैं आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, गलती हो गई यार, डायग्राम मिटाना नहीं चाहिए था, चलो फिर से बना लेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, देखो दो लॉज होते हैं, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। अब डायग्राम आप लोगों को याद है, देखो ये डायग्राम था, ये तो नॉर्मल है, ये थी इंसिडेंट रे, ये थी रिफ्लेक्टेड रे, इधर बनाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर बनाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो फर्स्ट लॉ है हमारा वो क्या है, आई और आर आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। अब अगर तुम्हारे दिमाग में कीड़ा आ रहा है कि सर कैसे,
उसके लिए वेट करना पड़ेगा तुम्हें क्लास 12th तक, जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स में इन सब चीज़ों के डेरिवेशन आपको बताए जाएंगे कि आई और आर इक्वल कैसे होता है, अभी नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन केस आपको अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करना है तो कैसे आप डिफाइन करेंगे। कोई पूछे व्हाट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई पूछे व्हाट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो चलो देख लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, सुनो। द एंगल बिटवीन incident ray, the angle between incident ray and normal to the reflecting surface, normal to the reflecting surface is called angle of incidence, is called एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। कहने का मतलब क्या है मेरा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ये देखो इंसिडेंट रे थी, ये रे इंसिडेंट हो रही थी, अरे इसी रे को तो आपने इंसिडेंट रे बोला था, इस रे को आपने रिफ्लेक्टिंग रे बोला हुआ था, तो ये जो लाइट है वो इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, या रे बोल दो आप, एक ही बात है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बच्चों थी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पे नॉर्मल कौन सा है, ये है, यही तो है नॉर्मल अपना। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, ये एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इसी को आप शो करते हैं आई से। इट इज़ डिनोटेड बाय आई, ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। ये एक सिंपल सी बात हो गई कि इसको हम आई से शो करते हैं। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन, या उसको ये बोल दो कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। इतना नोट करें जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इतना नोट करो फटाक से, फिर इसके बाद आगे की सिचुएशन देखेंगे क्या करना है। हो गया भाई, और थोड़ा जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ कॉपी पे, नोट करो फटाक से, बहुत जल्दी जल्दी से नोट करते चलें, ठीक है। हो गया इतना, किसी को कोई दिक्कत है पूछ लेना जल्दी से डाउट, इन केस किसी को भी कोई समस्या है तो आप डाउट पूछ लेना, ठीक है ना। बढ़ें आगे, मिटा रहे इसको, फिर मिटा रहे हैं, चलो सर मिटा दो, ओके ठीक। तो ये हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस को। अब हम डिफ़ाइन करने वाले हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। इतना हटा दें, ये डेफिनेशन हटा रहा हूँ सर, ठीक है, ये लिखा रहेगा, हटाते हैं। चलो ये तो हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन जो है वो कौन सा रहेगा हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये डेफिनेशन क्या होगा, द एंगल बिटवीन reflected ray and normal to the reflecting surface, is known as क्या, ऑब्वियस सी बात है, जो हेडिंग है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, और इसको हम आर से शो करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय आर। तो बात आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये अपनी क्या है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइट, ये हो गई अपनी रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। और ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो ये एंगल बना है, इस एंगल को हम बोलते हैं आर। आर का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताओ
इतनी बात में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप जल्दी से कमेंट करो और बता दो कि हाँ सर हमें ये दिक्कत, हमें वो दिक्कत। अगर नहीं आ रही है दिक्कत तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप अच्छे बच्चे हो गए। और लाइक करते रहना ज़रा वीडियो को, ठीक है। शेयर भी करते रहना अपने दोस्तों को, अकेले अकेले होशियार ना बनो, दोस्तों को भी थोड़ा पढ़ लिख लेने दो, ज़िंदगी बन जाएगी। ठीक है भाई, हो गया इतना, हटाते हैं इसको। ओके तो ये हो गए हमारे दोनों डेफिनेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो जो हमारा पहला लॉ है, हम लॉज की बात कर रहे थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। तो जो पहला हमारा लॉ है वो क्या है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कोई भी लाइट रे प्लेन मिरर पे जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी वो उतने एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी। कहने का मतलब, अगर ये मान के चलें रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये नॉर्मल है, ये कोई लाइट इंसिडेंट हुई, आपने मान लिया, मान के चलो ये एंगल है 45 डिग्री का, आपसे बोला गया कि ये एंगल बताओ कितना होगा भाई। तो ये एंगल जो है मान के चलो थीटा है, तो थीटा भी यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो ना, सिंपल है यार बहुत ज़्यादा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर कोई लाइट 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हुए, तो वो नॉर्मल के साथ कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है 45 पे ही रिफ्लेक्ट होगी। क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बढ़ते हैं आगे। सेकेंड लॉ क्या है हमारा, सेकेंड लॉ देखते हैं। चलो सेकेंड लॉ है हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस all lie in same plane, all lie in same plane। ठीक है, सबके सब एक ही प्लेन में होते हैं। कौन सबके सब, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सबके सब एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे मान के चलो, देखो मान के क्या चलना, देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है बोर्ड है, बोर्ड एक प्लेन ही तो है प्लेन। तो इस प्लेन पे आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है और नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। तो ये सबके सब एक ही प्लेन में तो है, कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये जो दो लॉज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉज हैं। किस चीज़ के लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना आप लोग नोट करें, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें जल्दी से और बताएं कि हाँ सर हमें ये दिक्कत है, बताओ। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी तो ना चाहिए आपको, तब भी अगर है तो फिर यार पूछ लो, क्या कह सकते हैं, पूछ लो क्या दिक्कत आ रही। ठीक है, चलो हो गया इतना, आगे बढ़े, मिटा रहे इसको, साफ़ करें। यस सर, चलो करते हैं इसको साफ़, बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गए हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, समझ लेना बस अच्छे इम्पॉर्टेंट तरीके से इसको, तब याद कर लो अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, वैसे याद की अब ज़रूरत है नहीं, समझ में आ गया होगा तो फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, चल क्लियर हो गई इतनी बात। बोर्ड तक अच्छे से साफ़ ना हो तब तक लिखने में मज़ा नहीं आता, ना आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा, है ना। एकदम बोर्ड एकदम चकाचक होना चाहिए, एकदम चकाचौंध हो जाए एकदम। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं मिरर की। मिरर क्या होता है, जैसे अभी मैंने जिक्र किया था, वो बनाया था ना जिसको हमने बोला था प्लेन मिरर। तो अब हम बात करते हैं मिरर के बारे में। व्हाट इज़ मिरर, क्या होता है मिरर। देखो, मिरर का मतलब तो आप जानते ही हैं, जिसकी एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो और दूसरी सरफेस पे पॉलिश हो, उसको हम मिरर कहते हैं। अब मिरर के टाइप बहुत सारे होते हैं। अच्छा, ये जो अभी मैंने बोला वो समझ में आया क्या तुम्हें। देखो, जैसे अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, ये है जैसे, तो इसमें एक तरफ पॉलिश होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब आप लोग एक चीज़ को थोड़ा, एक कॉमन सेंस वाली बात है
थोड़ा समझना, जिस साइड से आपने पॉलिश कर रखी है, क्या लाइट को आप उस साइड से इंसिडेंट कराएंगे? नहीं, यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराने का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो यार पॉलिश है, कोई मतलब ही नहीं निकलता। लाइट को आप दूसरी तरफ से इंसिडेंट कराएंगे ना, तो उसको, उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन यहाँ से नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन हो रहा है इस सरफेस से। गौर से सुनो, मैंने क्या बोला? रिफ्लेक्शन होता है पॉलिश वाले पार्ट के ऑपोजिट साइड से। क्या बोला मैंने? रिफ्लेक्शन होता है पॉलिश वाले पार्ट के ऑपोजिट साइड से, वहाँ से होता है रिफ्लेक्शन। एक तरफ हम करते हैं पॉलिश, दूसरी सरफेस जो बचती है वो होती है रिफ्लेक्टिंग, उसको हम बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। तो ये होता है प्लेन मिरर, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। ठीक है, इस प्लेन मिरर के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कहने का मतलब है कि इस प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है, उसकी इमेज जो बनेगी वो भी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी। जैसे अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखी है ए डिस्टेंस पे, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी ए डिस्टेंस पे मिरर के ऑपोजिट साइड बनेगी। अब ये जो ऑब्जेक्ट थी, इसको हमने क्या बोला है? ऑब्जेक्ट। सुनते जाना बस, अभी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये जो है वो क्या है? इमेज है। ये क्या है? इमेज है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा, सर व्हाट इज इमेज? ऑब्जेक्ट तो चलो पता है सर, ये चौक है, हाँ ऑब्जेक्ट है। इमेज का मतलब क्या होता है? जहाँ दो या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इमेज। वहाँ पे बनती है इमेज। ठीक है, क्या मतलब है? देखो, वेयर टू और मोर देन टू, सुनना, रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज। अब ये रिफ्रैक्टेड रेज क्या होता है? ये बेटा हम आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा। रिफ्लेक्टेड रेज तो आप समझ गए, आई चली गई, वो तो आप समझ गए। रिफ्रैक्टेड रेज ये नई चीज़ है, ये आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, वेयर टू और मोर देन टू, क्या हो गया? वेयर टू और मोर देन टू, सही है। रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज मीट्स at that point image is formed. ठीक है, जहां दो या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रेज, भाई रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट पहुंचे, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट कहीं पहुंच के मिल रही हैं, या हमें फील हो रहा है कि वो मिल रही हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रियल में नहीं मिलती। अब यार तुम खुद सोचो, ये इधर है पॉलिश, लाइट उस तरफ कभी जाएगी? सोच के देखो। यहाँ मान के चलो एक कांच की एक प्लेट लगा दी, उसके पीछे हमने कर दिया पॉलिश। अब यहाँ से हम लाइट डाल लें, यहाँ से खचाक से लाइट डाल लें, लाइट उस तरफ जाएगी क्या? अरे टॉर्च जला ले भाई हाथ पे, ऐसे टॉर्च लेके हाथ पे जलाओ, क्या लाइट दूसरी तरफ जाएगी? दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। समझ रहे हो? तो जब लाइट उस तरफ रियल में जा ही नहीं रही, तो वहाँ जो इमेज बनेगी वो भी रियल थोड़ी ना होगी। कहने का मतलब क्या है? इमेज दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? इमेज जो है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है रियल इमेज, एक होती है बच्चों वर्चुअल इमेज। मैंने क्या बोला? एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब है जहाँ लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्रैक्टेड लाइट रियल में एक दूसरे को कट करते हैं। मैंने क्या बोला है? जहाँ पे लाइट, या कौन सी लाइट? रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्रैक्टेड लाइट एक दूसरे को रियल में कट करते हुए दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। ये वर्चुअल इमेज का जहाँ पे वो कट करती हुई हमें फील हो, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। कोई दिक्कत है? सिंपल है, लिख दूँ? हर चीज़ लिख पाओगे यार? चलो लिख देते हैं। रियल इमेज का मतलब क्या होता है? चलो लिख लेते हैं, लिख लो। रियल इमेज वेयर
reflected, where reflected or refracted rays meet really। ठीक है, सही है। सेंटेंस आप थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से, तो मैं फील आ जाना चाहिए बस। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट एक दूसरे से रियल में मिलते हैं, रियली मिलते हैं, कंफर्म है कि मिल रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वहाँ पे क्या बनता है? रियल इमेज बनता है। देयर फॉर्म रियल इमेज, रियल इमेज। ठीक है, और जहाँ पे वो हमें फील होता है, वी आर फीलिंग दैट दे आर मीटिंग एट सम पॉइंट। रियल इमेज का मतलब है रियल में मिलना, वर्चुअल इमेज का मतलब है हमें फील हो रहा है, ऐसा रियल में कुछ नहीं है, बस हम फील कर रहे हैं कि हाँ यार वहाँ पे मिली होगी, वहाँ पे मिली होगी। जैसे यहाँ पे आप देखो, लाइट ये ऑब्जेक्ट है, लाइट इससे गुजरेगी, निकलेगी, यहाँ से टकराने के बाद वो तो वापस आएगी, क्योंकि यहाँ तो पॉलिश है, लाइट उस तरफ जा ही नहीं रही। तो ये जो इमेज बनेगी वो बच्चों कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। ये इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज। बताओ भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर है सब? इतना नोट करो, कोई दिक्कत है तो डाउट पूछो। मेरे ख्याल से दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, समझ गए ना? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। दिक्कत अगर हो रही है तो बताइए कि क्या दिक्कत हो रही है। बोर्ड पे कोई दिक्कत तो नहीं है? बोर्ड पे साफ दिखाई दे रहा है ना सबको? ओके गुड, चल बढ़ते हैं आगे। हटाएं इसको? यस सर, चलो हटाते हैं। हटा दिया, ठीक है। अब बोर्ड पे थोड़ा धूल दिखाई दे रही है, चलो साफ़ कर लेते हैं अच्छे से इसको। थोड़ा और अच्छे से साफ़ होगा तो लिखने में और मज़ा आएगा। लिखने में जब मज़ा आएगा तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि आपको बहुत साफ साफ दिखाई देगा, है ना? यस सर, चलो भाई क्लियर है। तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा है प्लेन मिरर के बारे में। अब हमें जो मेनली बात करना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो क्या है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? चलो देखते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है भाई? बताओ, स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। स्फेरिकल मिरर का मतलब है, एक उठा के ले लो हॉलो स्फीयर। व्हाट इज दिस? हॉलो स्फीयर। दिस इज हॉलो स्फीयर। ये क्या होता है? ये एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। अब करना क्या है इसका? फुटबॉल है क्या? गेंद खेलना है क्या? नहीं, खेलना नहीं है, पढ़ना है। क्या? मिरर। कौन सा? स्फेरिकल। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्फीयर तो चाहिए, नाम में ही है ना स्फेरिकल मिरर, तो स्फीयर तो चाहिए। करते क्या है इसका? सुनो, एक हमने लिया हॉलो स्फीयर, उसका कोई एक पार्ट काटा, इतना ये वाला पोर्शन काट दिया, काट के इसको रख दिया अलग। ऐसे ही तो आएगा कट के? अरे एक कॉमन सेंस थोड़ा यार रखो ना, ये वाला पार्ट कट के ऐसे ही तो आएगा। अब इस पार्ट में आप एक बार पॉलिश कर सकते हैं इनसाइड, कर सकते हैं ना, और एक बार आप पॉलिश कर सकते हैं इसके आउटसाइड। दोनों साइड पॉलिश हो सकता है एक एक बार, लेकिन इकट्ठा ना कर दियो दोनों साइड में, फिर रिफ्लेक्शन ही कैसे होगा? लाइट कहाँ से डालोगे, है ना? तो इसमें जब हम पॉलिश करेंगे इसकी आउटर सरफेस पे, मैंने क्या बोला? जब इसकी हम पॉलिश करेंगे आउटर सरफेस पे, तो इस मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। इसको हम बच्चों क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। और इन केस अगर हम इसमें पॉलिश करते हैं अंदर की तरफ, मैंने क्या बोला? इसमें अगर हम पॉलिश करते हैं अंदर की तरफ, अंदर वाली सरफेस पे, इनसाइड वाली सरफेस जो है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम क्या बोलते हैं फिर? कॉन्वेक्स मिरर। इनके एक एक और नाम है, निकनेम कह दो, घर के नाम कह दो, बाहर के नाम कुछ भी कह दो। ये घर का बाहर का समझ लो, वो घर का बाहर का, कुछ भी कह दो। हर बंदे के 2-3 नाम तो होते ही हैं। उसके घर वाले कुछ नाम से बुलाते हैं, उसका रियल नाम कुछ और होता है, उसके दोस्त जो होते हैं कैसे होते हैं वो तो सबको पता ही, वो कुछ और नाम से बुलाते हैं। इसका भी एक और नाम होता है, इसका भी एक और नाम होता है। इसका एक और नाम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं क्या?
देखो क्लियर बता दूँ, जैसे यहाँ पे कोई एक लाइट इंसिडेंट हुई तो ये इस तरह से जाती है, यानी ये जो मिरर होता है वो किसी भी लाइट को कन्वर्ज करने की कोशिश करता है। क्या करता है? कन्वर्ज, एक पॉइंट पे चिपकाने की। तो इसको हम बोलते हैं, अभी ये सब बताऊंगा ये क्या है अभी बताएंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। और इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्या ऑब्वियस सी बात है सर? आपका तो सब ऑब्वियस सी बात होते हैं। कन्वर्जिंग मिरर इसलिए बोला क्योंकि ये लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने की कोशिश करता है। डाइवर्जिंग मिरर इसलिए बोला क्योंकि ये लाइट को फैलाने की कोशिश करता है। फैलो, चलो जाओ हटो। जैसे टॉर्च होती, टॉर्च लाइट फैलती है, सर्च लाइट होती लाइट फैलती है, यही लगाओ तो उसमें, ठीक है। कोई दिक्कत है? समझो इतना, पहले देख लो, नोट करो। कोई दिक्कत आ रही तो बताओ। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए यार, इतना कठिन है नहीं यार बेटा, इतना कुछ है ही नहीं जो आप लोग अगर सोच रहे हो कि है ना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आप लोगों को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब सही चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है। चलो तो बढ़ते हैं फिर आगे, बढ़ते हैं आगे, बढ़ें आगे। यस सर। आपको भी आगे बढ़ना है? नहीं, आप वहीं बैठो जहाँ बैठे हो, आगे मैं बढ़ूँगा। मिटा दें? अच्छा, हॉलो समझ गया ना, स्फेरिकल में क्या होता है? एक हॉलो स्फेयर लिया, उसका एक पार्ट कट किया, उसके पार्ट जो कटिंग वाला जो पार्ट है उसमें हमने एक तरफ किया पॉलिश, उसी पोर्शन को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। डेफिनेशन चाहिए तो मैं सबकी डेफिनेशन चाहिए यार, सबकी डेफिनेशन कहाँ से लाएंगे? नहीं ला सकते ना सबकी डेफिनेशन, नहीं ला तो सकते। चलो इसको हटाते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। अ पार्ट कट फ्रॉम hollow sphere, a part cut from hollow sphere and then well polished called spherical mirror, spherical mirror, okay। कोई दिक्कत? there are two types of mirror, नहीं, इसको पूरा लिखेंगे spherical mirror। there are two types of spherical mirror, दो टाइप के भाई स्फेरिकल मिरर होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कॉनकेव मिरर, पहला है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को बच्चों हम कैसे डिफाइन करेंगे? अभी सब बता चुके हैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जब पॉलिश हो आउटर सरफेस पे, व्हेन पॉलिश्ड जो हो वो आउटर सरफेस पे हो, व्हेन आउटर सरफेस इज वेल पॉलिश्ड एंड इंटरनल सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। लिख दें? व्हेन आउटर सरफेस is well polished and internal surface is reflecting, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्लियर है? सेकंड क्या है हमारा? कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर? जब इंटरनल सरफेस वेल पॉलिश्ड हो और आउटर सरफेस या एक्सटर्नल सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो। तो क्या लिख सकते हैं? व्हेन आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, outer surface is reflecting and internal surface is
वेल पॉलिश्ड। यार एक दिक्कत हो गई, कैप्चर हो रहा कि नहीं ये तो देख ले पहले कि ये इतना पोर्शन जो है वो कैप्चर हो रहा है कि नहीं। हो रहा है। बच गए भैया, बच गए। चलो, तो बात समझ गए ना आप लोग अच्छे से। इंटरनल सरफेस जब वेल पॉलिश्ड होगी तो कॉन्वेक्स, एक्सटर्नल सरफेस जब वेल पॉलिश्ड होगी तो कॉनकेव। कॉनकेव का एक नाम और होता है, कौन सा होता है? कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग मिरर। क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। इसका डाइवर्जिंग मिरर। चलो भाई, इतनी बात में कोई किसी को दिक्कत है? ओ माय गॉड, इतनी बात में किसी को दिक्कत है? हो तो बताओ, जल्दी नोट करो फटक से। नोट्स बनाते रहना, बार बार देखो बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते रहना, अच्छे से नोट्स बनाते रहना, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत है किसी को? कोई भी समस्या आ रही है तो बताओ, जल्दी पूछो। नहीं आ रही है? चलो ठीक है, तो फिर काम करते हैं, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं सीरियसली। और अब आगे का जो टॉपिक होगा हमारा सेकंड जो इसका लेक्चर आएगा, आज तो ये एपिसोड 1 था। कौन सा था? एपिसोड 1, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एपिसोड 1। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमारा एपिसोड 2 आएगा, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज़ मतलब सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज़ पोल, व्हाट इज़ फोकस, व्हाट इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल प्लेन, एटसेट्रा, and what is the relation between focus and focal length and radius of curvature, what is mirror formula, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टडी करेंगे। और ऑब्वियसली बात है, जब फॉर्मूले वगैरह आएंगे तो न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रख के अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।